Chapter number 11, Landforms. It is a chapter of geography by Gulshad teacher. In this part, we will study about plains. Plain. Level land or flat land at the height of less than 180 meters above the sea level is known as plain. जिनकी हाइट 180 मीटर से कम है सी लेवल से, उन्हें प्लेन्स कहा जाता है. Most of plains in the world are formed by the alluvial soil deposited by the rivers. दुनिया के most of plains जो alluvial soil deposit हो जाती है उनसे बनते हैं. Apart from rivers, some of the plains are also formed by wind, volcano and glaciers. Rivers की बजाय wind, volcano और glaciers की वजह से भी plains बनते हैं. Classification of plains. On the basis of construction, plains are classified as. कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे प्लेन्स को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है. नंबर 1 कोस्टल प्लेन और स्ट्रक्चरल प्लेन, नंबर 2 इरोजनल प्लेन एंड नंबर 3 डिपोजिशनल प्लेन. Let's study coastal plain or structural plain. Such plains are mainly formed near the seashores. Coastal plains दरिया किनारे बनते हैं. When the end of continental part of land near seashore is uplifted due to geological movement, these plains are formed. नदी किनारे जब कोई पार्ट अपलिफ्ट यानी ऊपर आ जाता है तो कोस्टल प्लेन्स का निर्माण होता है. Such plains are known as structural plains. इन्हें structural plains भी कहा जाता है. This type of plains are often found in coastal regions. ये coastal regions यानी जो दरिया किनारे पे है उस regions में ये type के plains पाए जाते हैं. Plains situated in the southeastern part of United States of America spreads up to the Gulf of Mexico. Though साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्लेन्स है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको तक फैले हुए हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल प्लेन. ये कोस्टल प्लेन का एग्जाम्पल है. इरोजन विच अकर्स इन द बॉटम ऑफ लैंड क्रिएट्स सच प्लेन्स. जो बॉटम ऑफ लैंड पे इरोजन यानी कटाव होता है उनकी वजह से कोस्टल प्लेन्स बनते हैं. प्लेन इन द सेंट्रल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ फॉर्म्ड इन द सेम मैनर. ऑस्ट्रेलिया के प्लेन्स भी ऐसे ही पद्धति से बनते हैं. इरोजनल प्लेन. प्रोसेस ऑफ इरोजन गोज ऑन कंटिन्यूसली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ओवर लॉन्ग रन ऑफ टाइम. इरोजन यानी कटाव की प्रोसेस कंटिन्यूसली अर्थ पर चलती रहती है. Such plains are formed due to erosion which occurs in the mountains and plateaus because of natural factors like river, wind and glaciers. रिवर, विंड और ग्लेशियर की वजह से जो माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ का इरोजन होता है उनकी वजह से इरोजनल प्लेन का निर्माण होता है. दिस टाइप ऑफ प्लेन्स आर नॉट कम्प्लीटली फ्लैट बट दे आर सीन बिटवीन हिल्स ऑफ सॉलिड रॉक्स. ये प्लेन्स कम्प्लीटली फ्लैट नहीं हैं बट वो हिल्स ऑफ सॉलिड रॉक्स के बीच में पाए जाते हैं. प्लेन्स ऑफ कनाडा एंड वेस्टर्न साइबेरिया आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इरोजन. कनाडा और वेस्टर्न साइबेरिया के जो प्लेन्स हैं वो इरोजन की वजह से बनते हैं. प्लेन्स बिल्ट बाय इरोजन आर ऑल्सो कॉल्ड पीन प्लेन. इन्हें पीन प्लेन भी कहा जाता है. नंबर 3 आर डिपोजिशनल प्लेन. दिस टाइप ऑफ प्लेन इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एल्यूवियम डिपोजिटेड बाय रिवर, ग्लेशियर, विंड एक्सेट्रा. डिपोजिशनल प्लेन रिवर, ग्लेशियर और विंड जो एल्यूवियम डिपॉजिट करती है उनकी वजह से बनते हैं. इन लेक्स और सीज़ में बनते हैं. सच प्लेन्स आर कॉल्ड डिपोजिशनल प्लेन एंड ऑल्सो कॉल्ड रिवराइन प्लेन. ये लेक्स और सीज़ में बनते हैं और एल्यूवियम के डिपोजिशन से बनते हैं, इसलिए इनको डिपोजिशनल या रिवराइन प्लेन कहा जाता है. रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना इन इंडिया, होंगहो प्लेन इन नॉर्थ चाइना, लombardy plain formed by Po River in Italy are unique examples of alluvial plains. When plains are formed with the deposition of alluvial in lakes, they are called lake fields. अगर alluvial soil का deposition lakes में होता है तो उनको lake fields कहा जाता है.
कश्मीरी वैली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लेक फील्ड इन इंडिया। इंडिया में लेक फील्ड का एग्जाम्पल कश्मीरी वैली है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स का क्या इम्पोर्टेंस है? Places of human habitation and trade commerce are established in the fertile plains। जो fertile plains है वहाँ पर humans का habitation है, मीन्स वो हम वहाँ रहते हैं। ट्रेड और कॉमर्स जहाँ पर व्यापार किया जाता है। Flat plains have proved more useful for road routes and rail routes। रोड रूट्स और रेल रूट्स बनाने के लिए फ्लैट प्लेन्स यूज़फुल है। Cities having dense population are situated in the plains। जहाँ पर dense यानी ज़्यादा population है वो plains regions में situated है। Fertile land is more useful for farm production। खेती के लिए fertile land ज़्यादा useful है। Farm produce supplies raw materials for the industries। Farm raw materials industries के लिए बनाती है। Now let us study bay। Usually a part of ocean's water is called bay। Oceans यानी दरिया के पानी के पार्ट को बे कहा जाता है। They take shape like huge and wide lake surrounded by a land। बे एक बड़े से लेक का शेप लेते हैं और उनको लैंड सराउंड करती है। The bays can be large and small in size। बेस बड़े या छोटे हो सकते हैं। Bay of Bengal in India is the best example of it। Gulf, when watery area is surrounded by the landform from three sides, it is called Gulf। अगर वाटर को 3 साइड लैंड से सराउंड किया जाए तो उसे हम गल्फ कहते हैं। गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इट। केप, Cape is a perpendicular end of land that extends into the water body। Perpendicular end of lands means जो 90 डिग्री बनाएगा और वाटर बॉडी में एक्सटेंड होगा उसे हम केप कहेंगे। It can also be known as sea line। For example, Kanyakumari in India and Cape of Good Hope in Africa are examples of cape। Island, a piece of land that is surrounded by water from all 4 sides is known as an island। जो लैंड का टुकड़ा जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है उसे आइलैंड कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, शंखोदवर, बेट द्वारका, पेरम्बेट, पिरम्बर, शियल बेट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ आइलैंड। वैली, लो लाइंग रीजन अमंग द माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंजेस के अंदर जो लो लाइंग रीजन है उसे वैली कहा जाएगा। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स इरोजन टेक प्लेस ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ रिवर्स और ग्लेशियर्स। ब्लॉक माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन्स के निर्माण के वक्त इरोजन होगा रिवर्स और ग्लेशियर्स के फ्लो की वजह से। एज अ रिजल्ट वैलीज आर क्रिएटेड, जिसकी वजह से वैलीज का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वैली। स्ट्रेट, a narrow piece of sea that join two larger water areas is called strait। narrow means सकड़ा, जो सी का नैरो पीस वाटर एरियाज को जोड़ेगा उसे हम स्ट्रेट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच नैरो पीस ऑफ सी है उसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। Isthmus, a narrow piece of land which separates two water areas is called isthmus। लैंड का नैरो पीस जो वाटर एरियाज को सेपरेट करेगा उसे isthmus कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पनामा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में लैंड का नैरो पीस isthmus है और उसका नाम है पनामा। Peninsular, a piece of land which is surrounded by sea from 3 sides and connected with land on one is called peninsular। लैंड का वो हिस्सा जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है और 1 साइड से लैंड से कवर है उसे हम पेनिनशुलर कहेंगे। एग्जाम्पल इज़ साउथ इंडिया एंड सौराष्ट्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।